अपने भाव या ढंग को जितना ही भोग मुखर बनाए रखोगी, प्रकृत भोग तुमसे दूर रहेगा। कारण भोगांध मन किसी भी तरह नहीं समझ सकता है किसे लेकर या क्या देकर किस प्रकार भोग लिप्सा को तृप्त करना चाहिए। तुम्हारे प्रणय की धारा यदि इस रूप में हो तो तुम चिरकाल अतृप्त रहोगी, संदेह नहीं। देखिए कितनी सुंदर ये वाणी है मेरे परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। ये वाणी है नारी नीति ग्रंथ से, भोगांधता चैप्टर से। और इस वाणी के जरिए ठाकुर जी ने हमें ये आदेश दी है कि हम अपने प्रकृत भोगों की ओर रहें, न कि जो इस दुनिया में, इस दुनिया के जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की ओर आकृष्ट हम हो। हमारी जो एक अंदर की जो भावना होनी चाहिए वो ठाकुर मुखी होनी चाहिए। ठाकुर जी ने हमें किस तरह से रहने के लिए आदेश दिए हैं, हमें उस तरह से रहना चाहिए। एक बात ये कहना चाहती हूँ, देखिए हम जितने सांसारिक चीज़ों की ओर आकृष्ट होंगे, सांसारिक जो चीज़ें हैं वो उतनी ही अपनी ओर हमें आकृष्ट करेंगी। ये तो एकदम सत्य बात है, क्योंकि जितने जिस भाव में, जिस चीज़ के अंदर हम रहेंगे, हमारा भाव, हमारा चलन, हमारा व्यवहार वैसा ही बन जाता है। इस ओर से अगर हम सोचें कि अगर हमने ठाकुर जी के सानिध्य में रहने का प्रयास किया तो ठाकुर जी अपने सानिध्य में ही हमको रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रकृत बनने की यदि चेष्टा करें तो ये प्रकृति भी हमें हमारा स्वागत करके अपने पास रखेगी और हमें वो शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी। ये प्रकृति बहुत बहुत सौंदर्यपूर्ण प्रकृति हैं। जो अंदर से सुंदर होता है उसे सजने धजने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। असल में एक बात मैं इस वीडियो के ज़रिए सभी माताओं से कहना चाहती हूँ, इस दुनिया से एक न एक दिन सभी को जाना है। सभी को एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो उस समय हमारे मन में यदि जाते हुए जब हम इस दुनिया से जा रहे हैं, मान लीजिए उस समय हमारे इस हृदय में कई सारी चिंताएं आती हैं, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा पद, मेरा पोजीशन, ये पैसा, रुपया, ज्वेलरी, सोना, चांदी, ये सब अगर हमें याद आए तो हमें वापस उसी जगह में ईश्वर हमें भेजते हैं और हमारी जो आत्मा होती है वो शांति भी नहीं पाती है। इस दुनिया से हम जब चले जाते हैं परमपिता की बनाई हुई किसी दूसरी दुनिया में, जहाँ केवल आत्मा का निवास होता है, और उस दुनिया में रह के यदि हम मेरा बेटा, मेरा पद, मेरा पोजीशन ये सब करते रहें, तब ना हम इस दुनिया में रहेंगे, तब ना हम उस दुनिया में रहेंगे। ये हमारी परिस्थिति हो जाएगी। और ये परिस्थिति हमारे साथ ना हो कल की डेट में वहाँ जाकर, तो उसके लिए आज ही हमें पूजा की तरह अपने मन को पवित्र रखना है। कैसे? अपने ईश्वर श्री चरणों में अपने मन को सदा ही लगाए रखना है, ताकि हमें वहाँ जाके एक सुकून का अनुभव हो, ताकि वहाँ जाने के बाद ईश्वर हमें जिस ओर भेजे उस ओर की यात्रा हम ठीक तरीके से कर सकें। ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत बहुत रहस्य वाली बात है। ये सब परमपिता समझिए मुझे समझाते हैं, तभी मैं ये दो बातें आप सभी तक बोल पा रही हूँ। कई सारी किताबों में मैंने इन सभी चीज़ों को भी दर्शन किया है, पाया है। ठाकुर जी की बनाई हुई दुनिया होती है, इसीलिए सब चीज़ों के बारे में हमारा जो नॉलेज है उसको ठीक तरीके से हमें रखना है। और सत पूछिए तो अपने सद्गुरु महाराज, अपने प्रभु जी के श्री चरणों पे हमेशा विश्वास, निर्भरता बनाए रखना है। उन श्री चरणों के अलावा आकृष्ट हमें कहीं भी नहीं होना है। सांसारिक चीज़ें तो हैं, वो तो
होनी चाहिए। सभी इंसान के जीवन में सांसारिक चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं हो तो नहीं चलता। मगर उन सांसारिक चीज़ों को हम यदि अपने दिलो जान में बिठा के रखें तो हम कभी भी अपने इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। दरअसल माया से मुक्त होने के लिए परमेश्वर की शरण लेनी ज़रूरी है, और यदि हम परमेश्वर की शरण नहीं लेंगे तो कभी भी माया से मुक्त नहीं हो सकेंगे और सदा ही इन कर्मों के अंदर बंध के रह जाएंगे। बार बार यहाँ का आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना, ये जो आने और जाने का एक प्रक्रिया है, ये सदैव लगा रहेगा और कभी भी हम इससे मुक्त नहीं हो सकेंगे। और यदि हमें मुक्त होना ही है तो हम उन श्री चरणों पे आश्रित रहें, उनके अलावा हम कुछ भी ना चाहें, इस पृथ्वी में कुछ भी ना चाहें। बस ये है कि हम अपना सत्कर्म में बस डूबे रहें, सत्कर्म करते रहें, क्योंकि प्रभु जी ने हमें कर्म करने के लिए कही है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो प्रभु हमें किसी तरह भी क्षमा नहीं करेंगे। कर्म करना हर इंसान के हाथ में है, मगर फल देना ईश्वर के हाथ में है, और हम किसी फल की आशा ईश्वर से ना रखें। बस ये प्रार्थना आप सभी से है। बस अगर हम कहीं किसी फल की आशा करते हैं तो ईश्वर वहीं पे हमें बांध देते हैं। इसीलिए जो भी हमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, जो भी कर्म किए, उनसे उनके श्री चरणों में अर्पण करते गए कि सदा आपको समर्पित है ये कर्म। अगर हमने कोई गलत किया, कुछ गलती हमसे हुई है तो प्रभु श्री चरणों में क्षमा भी हमें मांगनी चाहिए। और जिनके साथ में हमने कोई अपराध किया, जिनके हृदय को हमने यदि कोई दुख पहुंचाया, तो उनसे क्षमा भी हमें मांगनी चाहिए। परमपिता के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ठाकुर परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे समस्त गुरुजनों, माताओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।